बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं मुहर्रमुल हराम के हवाले से चीख उठा कराची के खुसूसी प्रोग्राम। मैं आज आई हूँ सबसे पहले रिजविया एक और ऐसी जगह कराची की, एक ऐसा इलाका जिसकी अगेन वही वाली बात कहूँगी कि इसकी शनाख्त भी ज़्यादातर अंचोली की तरह और खारादर की तरह या फिर नुमाइश की तरह उसकी जो एक ख़ास किस्म की शोहरत है वो है मुहर्रमुल हराम के हवाले से, आज़ादारी के हवाले से। तो रिजविया में अगर हम बात करें तो एक बड़ी तादाद अज़ादारों की इसी इलाके के अंदर रहती है, जैसे कि अंचोली में रहती है अज़ादारान हुसैन की तादाद। इसी तरीके से रिजविया में भी मिक्स है, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो है ख़ास तौर पे जिस एरिया से मैं अभी आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, यहाँ पर अज़ादारान हुसैन, यहाँ पे ही इनकी रिहाइशगाहें भी है और यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी इमाम बारगाहें भी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर अज़ादारी यहाँ होती है। रिजविया जैसे कि नाम से ही जाहिर है। तो अगर हम आपको दिखाएं, चाहे कोई भी ऐसा मौका हो, यहाँ पे रिजविया में भी ऐसा होता है कि मुहर्रमुल हराम के आगाज़ के साथ ही गलियाँ, कूचे, दीवारें आपको मुहर्रमुल हराम के आमद से पहले ही जैसे ही चांद नज़र आता है आपको बता देती हैं कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और इख्तिताम तक इस इलाके की फ़िज़ा ऐसे ही सोगवार रहती है। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे इलाकों को कराची में कहा जाता है कि वो करबला का रूप धार लेते हैं। जैसे कि करबला में अज़ादारी होती है, उसी तरह तकरीबन यहाँ पे होती है। उसमें जैसे कि खारादर है, बड़ा इमाम बारगाह, बड़ा उसका नाम है। इसी तरीके से कुछ इलाके जो हैं वो अपनी फ़िज़ा को इतना सोगवार कर लेते हैं कि लगता है बगैर बताए कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो गया है। मेरे अकब में जो आप इमाम बारगाह देख रहे हैं, यह है बाबे खातून जन्नत जगर गोशाए रसूल मस्जिद व इमाम बारगाह और दीगर अमलाक शाह करबला ट्रस्ट। ये बहुत मशहूर इमाम बारगाह है रिजविया की। मैं ज़रा अगर अंदर आपको लेके चलूँ, थोड़ा सा इंतज़ामी हवाले से तो इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे। ज़रा इमाम बारगाह का तारुफ भी आपको करवा दें कि इस इमाम बारगाह में कितने अशरे पड़े, कितने लोगों की जगह है। अशरा जो पढ़ा जाएगा, कौन से ज़ाकिरीन यहाँ पे अशरा पढ़ेंगे, एक से ज़ायद मजालिस हैं, तो कौन कौन इसमें ज़ाकिरीन जो हैं वो किस किस टाइम के ऊपर मजालिस पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ पर आएँ, बहुत बड़ा अलम, जैसे कि हर इमाम बारगाह में दाखिल होते के साथ ही आपको सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है वो एक बुलंद बाला एक अलम नज़र आता है। यहाँ पर भी नज़र आया है। यहाँ पर इस मेरे दाएं हाथ की जानिब जो है वो आप देख रहे हैं कि सबील हुसैन लगाई गई है। इसके अलावा अगर मैं आपको हदूद अरबा इस इमाम बारगाह का दिखाऊँ, बहुत बड़े पैमाने पर इसको कहा जा सकता है कि एक बड़ी इमाम बारगाह जहाँ पर एक कसीर तादाद अज़ादारों की है, यहाँ पर आती है और हर साल आती है। इस साल भी, चूँकि इस वक्त जो है वो मजलिस का टाइम नहीं है, वरना अगर मजलिस का टाइम हो तो यहाँ पे तिल धरने की जगह नहीं होती। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि कितने बड़े पैमाने पर अज़ादारी यहाँ पर होती है कि इतना बड़ा, ये देखिए ख़वातीन का तो दूसरी तरफ जो है उसका हिस्सा है। यहाँ पे सिर्फ मर्दों की अगर बैठने की जगह, खड़े होने की या बैठने की अगर आप जगह देख लें, एक बहुत बड़ा एक रकबा है यहाँ का। बड़ी इमाम बारगाहों में से इस इमाम बारगाह को शामिल किया जाएगा कराची की। इसके अलावा अगर आप बैक साइड पे देखें, ये जो पीछे आपको नज़र आ रहे हैं ये है शाह नशीन। किसी भी इमाम बारगाह का सबसे जो एक अहम तरीन जुज़ में से एक जुज़ शाह नशीन होती है, जहाँ पर तबरुकात रखे होते हैं। और अगर मैं आपको अंदर की साइड पे लेके जाऊँ तो वाकई ही में आज मैं आपको प्रोग्राम में ज़रा दिखाऊंगी आगे चल के भी कि कौन कौन सी ऐसी इमाम बारगाहें इस सेंट्रल में पड़ती हैं जो कि एक बड़े रकबे पर मुहित हैं। सामने मुझे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे जो सबील हुसैन का बड़े अकीदत और एहतराम के साथ उसको लगाते हैं। सारा दिन खड़े रहना गर्मी के अंदर और लोगों की प्यास बुझाना हुसैन के नाम के ऊपर, मेरे ख्याल में कि अगर कोई बच्चा इतनी छोटी सी उम्र के अंदर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादातर बच्चे लगाएंगे, आपको देखिएगा कि बड़े भी लगाते हैं, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे ये तरबियत शुरू हो जाती है बच्चों की मुहर्रमुल हराम के हवाले से। अभी सबील लगने का एहतमाम शुरू होने वाला है और बच्चे जो हैं वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जब मैं बच्चों को इस तरह देखती हूँ तो मुझे इन बच्चों पर मुझे बड़ा प्यार आता है। उस जगह पर अभी आप देखें कि तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको ज़रा तैयारी इस वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि अभी अब से तकरीबन ठीक 2 घंटे के बाद मजलिस होगी, पहली वाली 8:30 बजे वाली। तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा कि यहाँ पर उसकी जो है किताबत के पूरे जो है वो इंतज़ामात शुरू हो चुके हैं।
छोटे छोटे इस इमाम बारगाह के थोड़े आपको नज़र आ रहा होगा कि छोटे छोटे इसके मुख्तलिफ जुज़ भी हैं, छोटे छोटे कमरे हैं जो किसी ना किसी हवाले से उनकी एक जगह है, जैसे कि शबीह ज़ुलजना यहाँ पर उनकी, और जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है या फातिमा तो ज़हरा जो लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, अस्सलाम वालेकुम या ज़हरा, ये ख़वातीन के लिए मुख्तस है और ये भी तकरीबन इतना ही बड़ा, बल्कि से थोड़ा सा कम आप कह लें, मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क है। जितना बड़ा रकबा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है उतना ही बड़ा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। फर्श को बिल्कुल धो के पाक कर दिया गया है, किसी भी सूरत में हम लोग यहाँ पे चप्पल नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर ख़वातीन की जो है वो मजालिस का इनेकाद किया जाता है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ ये ख़वातीन की जगह है और यहाँ पे मर्द हजरात की जगह है, और अगर इन दोनों जगहों को मिलाया जाए तो कम से कम मैं ये कह सकती हूँ कि यहाँ पर अगर मेरा अंदाज़ा सही है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे मजालिस के लिए ज़ायरीन जो हैं अज़ादारान हुसैन वो यहाँ पर आ सकते हैं। इंतज़ामात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा इस जहाँ पे कोई अच्छी चीज़ होती है वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा कमी बेशी रह जाती है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से यहाँ पर तो खैर मजलिस के दौरान में तो खैर ख़ास तौर पे रिजविया में लोड शेडिंग नहीं है, लेकिन इससे मुल्हिका दूसरे इलाकों में मैं आपको प्रोग्राम के आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, वहाँ पर एन मजलिस के दौरान में चूँकि मेरे प्रोग्राम का वक्त महदूद है और मैं एक फर्दन उस जगहों पे नहीं जा सकती, तो मैं इसी जगह पे आपको बता देती हूँ। ज़रा मालूम करते हैं कि इससे मुल्हिका जो दूसरे इलाके हैं रिजविया से वो कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन सी ऐसी इमाम बारगाहें हैं जिसमें एन मजलिस के दौरान में लाइट जाने का सिलसिला जारी है। कारपेटेड जहाँ पर नहीं हो सकी है, कारपेटिंग जहाँ पर नहीं हो सकी है, ज़रा थोड़ा सा मुख्तसरन वो भी मालूम कर लेते हैं। पुलिस और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इस इलाके को, जो कि एक गढ़ है आज़ादारी का रिजविया, उसको किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, या हम ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, हम आगे चल के देखते हैं कि कोई अगर कमी बेशी रह गई है तो ज़रा थोड़ा सा उसको भी एड्रेस कर लेते हैं लगते हाथ। नाज़रीन, जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमारी मुसलसल ये इस दफ़ा इस साल हमारी ये कोशिश है कि जब अयाम अज़ा शुरू हो तो हमने उसी वक्त सोच लिया था कि इस बार हम ट्रिब्यूट भी देंगे साथ साथ। देखिए, याद रखिएगा, वो वक्त मत भूलिएगा जब अयाम अज़ा के शुरू होते के साथ ही एक अजीब किस्म की फिजा, एक सोगवार फिजा के साथ साथ एक खौफ की फिजा भी कराची के अंदर फैल जाती थी। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने और दीगर हमारी गवर्नमेंट्स ने जिस तरीके से जो इनिशिएट लिए और जो उन्होंने इकदाम किए, इसमें कई मरतबा हमारी पुलिस के जवानों की जान भी गई है सिक्योरिटी फराहम करते वक्त। तो अगर आज हम और आप मुहर्रमुल हराम में कराची के अंदर किसी भी इमाम बारगाह में जा रहे हैं अज़ादारी के लिए और वहाँ पर हमें नज़र आता है कि यहाँ पर कोई खौफ नहीं है, एक सोगवार फिजा तो है लेकिन खौफ नहीं है, तो उसमें यकीन मानिए कि इनका बहुत बड़ा किरदार है, यानी कि हमारी पुलिस का। हमें इनसे आगे पीछे शिकवे शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने अपना किरदार बहुत अच्छे तरीके से अदा किया है। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। सलमान साहब, मैं देख रही थी आपकी हाई लेवल की यहाँ पे इस वक्त उस्मान मारूफ साहब भी आए हुए थे, इसके अलावा दीगर हाई ऑफिशियल्स भी आए हुए थे। डीआईजी वेस्ट का विजिट था और एसएसपी सेंट्रल का, और अलॉन्ग विद जो मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो रिजविया इमाम बारगाह है उसकी इंतज़ामिया, आगा साहब, इशरत साहब, तमाम लोग, और खुर्शीद साहब जो सिक्योरिटी के मौलाना साहब, तो ये तमाम थे ताकि हम फाइनली सिक्योरिटी जो अरेंज की है, 3 लेयर सिक्योरिटी है यहाँ अरेंज की गई है। मकसद ये है कि आराम से, एहतियात से और सुकून के साथ किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो और लोग आराम से अपनी ये ज़िम्मेदारी और ये जो इबादत है और ये जो मुहर्रम है उसके अयाम जो है गुजारे जा सकें। इसके हवाले से सारा प्रोग्राम था, तो अभी विज़िट करके फाइनली हुआ है। और 3 लेयर सिक्योरिटी हमारी राउंड द क्लॉक है, और इसमें फूड पेट्रोलिंग हमने अरेंज की है, मोटरसाइकिल पेट्रोल की है। यहाँ पे तकरीबन रिजविया इमाम बारगाह में 12 इमाम बारगाहें हैं, 11 इमाम बारगाहें और एक मस्जिद है। रिजविया इमाम बारगाह में हमारा कंट्रोल सेंटर कायम हुआ है जो सब डिवीज़न नाज़माबाद का होगा, यानी डीएसपी नाज़ाबाद उनकी टीम यहाँ से मूव करेगी किसी भी इतला पर, किसी भी मामले पर। तो यही हमारी रैपिड रिस्पांस फोर्स होगी, यहीं से हमारी 3 लेयर सिक्योरिटी को हम यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होंगे।
किसी भी किस्म के होने वाले इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर जो चेयरमैन यूसीज हैं वो भी यहाँ बैठे हुए होंगे। जो डीसी की टीम है, एसडीएम नाजनाबाद आसिम अब्बासी, उनका विजिट यहीं पर होगा। एसपी लियाकताबाद है वो यहाँ पर होंगे। तो इसी रिजविया इमाम बारगाह से सब डिवीज़न नाजनाबाद पूरे का कंट्रोल किया जाएगा। 3 लेयर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है यहाँ पर। दूसरी बात ये कि राशिद साहब आप भी यहाँ पे मौजूद है। देखिए ये रिजविया जो है ये बहुत ही गैर मामूली आज़ादारी के हवाले से इस तरह से एक इलाका है, क्योंकि रिजविया जो है इसको कहा जाता है कि इसके बारे में मशहूर है एक रिजविया के बारे में, और कराची के 2-3 गढ़ ऐसे हैं आज़ादारी के जिनको कहा जाता है कि बस ये करबला जैसे ही माहौल यहाँ पर होता है, इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पे आज़ादारी होती है। ऐसे में मुझे ये बताइए 3 लेयर सिक्योरिटी आप फराहम कर रहे हैं, क्या पब्लिक आपके साथ ताउन करेगी? क्योंकि जाहिर है कि जब तक कि आप इकदाम करेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि पब्लिक भी आपके साथ इसमें साथ दे आपका, और कंट्रीब्यूट अपना भी एक अदा करे एज अ सेंस रखते हुए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पे। आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, और अगर कोई है तो बताइए ताकि हम लोगों से अपील कर सकें। बिल्कुल किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। तमाम इमाम बारगाह के जो अथॉरिटीज़ हैं वो, और जो हमारे स्काउट के हेड हैं यहाँ पर एग्जीक्यूटिव हैं खुर्शीद साहब, ये हमारे राब्ते में आपस में हमारा कोऑर्डिनेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी वक्त गुजरा है वो भी सिक्योर गुजरा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी और उनके साथ हमारे राब्ते बरकरार रहेंगे। मैं आपसे बात करना चाहूंगी सर, स्काउट्स का एक बड़ा किरदार होता है जब मुहर्रम हराम शुरू होते हैं, बल्कि स्काउट्स का तो पूरे 2.25 महीने तक जो है उनका एक किरदार रहता है, 40वां हो या फिर शब्बेदारियां हो, सब में हमने ये देखा है। तो आप मुझे बताइएगा कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। मैं अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रही थी, यहाँ पे हाई ऑफिशियल्स मीटिंग पुलिस की तरफ से जारी है और हर जगह पे जारी है। ऐसे में स्काउट्स की इस वक्त तैयारी मुकम्मल है? बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी मुकम्मल है, और तकरीबन 60 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वक्त वर्क में रहते हैं और अराउंड इमाम बारगाह प्रेमिसेस पेट्रोलिंग, गदीर चौक, ये तमाम जगहों पे। फिर सर्चिंग जो है 3 जगहों पे होती है। हॉस्पिटल के मेन गेट से सर्च होके बंदा आएगा, उसके बाद से यहाँ सर्च होगा, फिर अंदर जाके सर्च होगा। तो किसी तरह की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इस तरह हो सकता है कि देखिए चूंकि अशरा जो है वो यहाँ पे एक अशरा नहीं पढ़ा जा रहा, जाहिर है कि जो मजालिस का सिलसिला है वो मतलब 1 से ज़ायद मरतबा मजालिस यहाँ पे होंगी। ऐसे में जाहिर है कि जो बीच का जो टाइम होता है इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब भी स्काउट मौजूद होते हैं। कोई भी अशरा हो, कोई शब्बेदारी हो, कोई जुलूस हो, जैसे 6 मुहर्रम को यहाँ से जुलूस सादात अमरोहा का 1 बजे बरामद होता है, पूरा गश्त करता है, फिर मेन रोड से शाहवलायत इमाम बारगाह जाता है अली बस्ती, वहाँ से मगरिबैन के बाद यहाँ पहुँचता है, यहीं आके इख्तिताम पज़ीर होता है वो जुलूस। तो उसमें इंतज़ामिया भी और हमारे ट्रस्टी हज़रात और तमाम सोसाइटी के जो वर्कर्स हैं वो मेरे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे किसी तरह का कोई, अल्लाह का शुक्र। यानी हम लोग मुतमईन होकर यहाँ पे आज़ादारी कर सकते हैं? आप बिल्कुल मुतमईन हो के आज़ादारी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ताउन रहेगा, उसके लिए हम हर वक्त तैयार। सर, अगर आपको आवाम की तरफ से भी किसी ताउन की कोई अपील करनी है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर रिजविया की जो आज़ादारी होती है बहुत बड़े पैमाने पर होती है, आपको पता है, जोक दर जोक लोग आते हैं, खवातीन खास तौर पे, तो चेकिंग होती है। अच्छा। अंदर पेट्रोलिंग में खवातीन पुलिस भी हैं और हमारे अपने सर्चर्स भी हैं। खवातीन बच्चे जो हैं वो अंदर सर्च करती हैं। किसी तरह का कोई बैग वगैरह उनके हाथ में जब तक चेक नहीं होगा वो एंटर नहीं होंगे, चाहे कोई कितना भी बड़ा नाम हो, कुछ भी हो, किसी की तरफ से भी हो। इवन कि हमने इस दफ़ा भी ये किया है कि मिठाई के डब्बे भी अगर वो लेके आ रहे हैं तो पहले वो हमें रिपोर्ट करेंगे, फिर हम इन लोगों को रिपोर्ट देते हैं कि साहब ये केक या मिठाई जो है ये नज़र के लिए लेके जा रहे हैं, तो वो थॉरोली चेक हो के अंदर जाएगा, ऐसे डब्बा पैक नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, इतना आपने सही तरीके से फुल प्रूफ, यानी अगर आप यहाँ पर रिजविया में आप आज़ादारी के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं बड़ी तादाद में जिनको आदत होती है, जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है अंचोली में आज़ादारी साल से करने की, तो वो कराची के किसी भी कोने में बैठे होंगे वो आज़ादारी के लिए आएंगे। लेकिन ये मौका ऐसा होता है कि हमारे जिस तरीके से यहाँ पर जो अशरा पढ़ने वाले ज़ाकिरीन हैं, तो कहीं भी अगर आपका कोई ज़ाहिर बैठा होगा या खातून होंगी वो अपनी फैमिली समेत आएंगी। ये जो है जैसे कि बाबे खातून जन्नत गोश जिगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इमाम बारगाह जो है 70 साल से जो लोग अमेरिका और कनाडा गए हुए हैं वो भी आज़ादारी करने यहाँ आते हैं रिजविया।
रिजविया है सर, रिजविया है। मुझे ये बताइएगा सर कि इस दफा अशरा कौन पढ़ रहा है यहाँ पे? अशरा यहाँ इदरीसुल हसन साहब पढ़ रहे हैं और एक अशरा सैयद मौलाना सैयद मोहम्मद अब्बास जैदी साहब पढ़ रहे हैं। तो दोनों के दोनों मजालिस की टाइमिंग क्या है? एक 8:30 बजे और दूसरा 10:30 बजे। एक 8:30 बजे, एक 10:30 बजे। तो अगर आप रिजविया में आप बाब खातून जन्नत इमाम बारगाह तशरीफ लेकर आ रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, तो ये याद रखिएगा एक मजलिस है 8:30 बजे और एक मजलिस है 10:30 बजे। तो मैं इस तरह से हर प्रोग्राम में आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको आसानी रहे ये समझने में कि कौन जाकिर किस इमाम बारगाह में किस टाइम के ऊपर कौन सी मजलिस पढ़ रहे हैं। इससे बहुत बेहतर हो जाएगा। 10 मिनट का गैप है दोनों मजालिस के दरमियान, जो है 10 मिनट का गैप है। एक ठीक 8:30 बजे शुरू होती है और तकरीबन वो 9:30 पौने 10 के करीब ख़त्म होती है। उसके बाद जो है पौने 10 बजे दूसरी मजलिस शुरू हो जाती है। ख़वातीन की मजलिस की क्या टाइमिंग है? ख़वातीन की मजलिस दोपहर को होती है इमाम बारगाह की। जैसे हमारे पूरे रिजविया में सारा दिन मजालिस होती है घरों में, लेकिन इमाम बारगाह की मजलिस 12:30 बजे। 12:30 बजे दिन दिन के अच्छा सारे जुलूसों की ठीक है। अच्छा ये मैं आपको लगते हाथ ये मैं आपको दिखा दूं, इसका पूरा जुलूस का जो पूरा प्लान है और साथ में सर शेड्यूल जो इसका वो है ये बड़ा ज़रूरी है। ये मैं चाहूँगी कि आप अच्छे तरीके से देख लें क्योंकि देखिए कि ये रिजविया है। अच्छा मैं रिजविया के हवाले से थोड़ा सा आपको ये भी बता दूँ, रिजविया में भी बहुत सारे मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर कदीमी अंदाज में मातमदारी होती है और यहाँ पर 7 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जिस तरह होता है या इसके बाद 6 मुहर्रमुल हराम का 6 मुहर्रमुल हराम का जिस तरह से जुलूस होता है। अच्छा जो अब तकरीबन हम लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग 6 मुहर्रमुल हराम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जुलूस निकलने के लिए गुजरगाहें वगैरह सब उसकी तकरीबन है ना कंप्लीट सफाई वफाई सारी जुलूसों के रास्ते में हो रही है। जो नहीं हुई सब हो पाई उनके लिए निशानदेही की जा रही है। अच्छा अगर कोई ऐसी निशानदेही करने के बावजूद कोई कमी रह गई तो सर मुझे बताइए ताकि मैं ताउन किया और तमाम तर हमारी जितनी भी सफाई वगैरह के हवाले से जितने भी इशूज़ थे वो वक्त से पहले जो है वो हल कर दिए गए और रोज़ाना की बुनियाद पे जो है वो 2 टाइम पे हमारे यहाँ जो है वो सफाई हो रही है और चीज़ें हमारी बहुत बेहतर जो हमारे दूसरे इलाकों में हमारे में नहीं है। अली बस्ती हुआ, जाफरिया हुआ, हमारे लोड शेडिंग आ रही है। उसके लिए हम कहा भी गया है कि भाई लोड शेडिंग को सिर्फ 10 दिन के लिए ना ख़त्म कर दिया जाए, ये सुबह में कर दी जाए। सर क्या मजालिस के टाइम पे ये होती में नहीं है, लेकिन अली बस्ती और जैसा आप जो बता रहे हैं वहाँ पे तो सब जगह है ना जो है वहाँ पे मजलिस के दौरान भी कई दफ़ा ऐसा होता है कि लाइट जाती है। सर शाह विलायत जो है वो तो बहुत मशहूर है, इमाम बारगाह है, उसमें तो बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। उसके मजालिस के वक्त में लाइट नहीं जा रही, लाइट जा रही है, सॉरी जा रही थी। कल वहाँ खुद मौजूद था उसमें मैं, तो वहाँ पे भी ये हुआ कि जैसे मजलिस स्टार्ट हुई है तो वह लाइट उन्होंने लोड शेडिंग के उससे लाइट बंद की हुई थी और तकरीबन ये समझिए कि दिन में 4-5 दफ़ा लाइट जा रही है 2-2 घंटे करके। मजलिस के औकाते कार में किसी भी सूरत में लाइट नहीं जानी चाहिए, लेकिन शाह विलायत इमाम बारगाह में एंड मजलिस के वक्त में अगर लाइट जारी है तो इसको क्या समझा जाए? इसको नेग्लिजेंस ना समझा जाए तो फिर क्या समझा जाए? देखिए ये याद रखिएगा कि लाइट का जाना किसी भी मजलिस के दौरान में जब इतना बड़ा एक इज्तिमा हो रहा हो, अगर अंधेरा होगा, लाइट नहीं होगी, किसी भी किस्म का कोई हादसा हो सकता है, कोई मिसहैप हो सकता है, कोई सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है। इतना बड़ा तौक अपने गले में मत डालिए। 10 दिन की बात है, 10 दिन अगर आप लोड शेडिंग ना करें तो कुछ ऐसा मेरे ख्याल में कि कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपके सिस्टम का, ना बिजली की इतनी कोई कमी आ जाएगी। सिर्फ 10 दिन की बात है, उसके बाद लेते रहिएगा। आपने तो ईद वाले दिन भी लाइट ली थी कराची के अंदर, तो मेरे ख्याल में कि अगर 10 दिन के लिए अगर आप कर दें, सिक्योरिटी पर्पज है, मजलिस है, बगैर बिजली के नहीं हो सकती भाई। ये रोड कारपेटिंग के भी कुछ इश्यूज हैं जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं। इस पूरी रोड पे अगर आप जाके देखेंगे तो बड़े बड़े पैचेस हैं जो कि डलने हैं और उस पर अभी तक काम नहीं हुआ। ठीक है, ये रोड कारपेटिंग का भी मसला थोड़ा बहुत जो रह गया है। देखिए यहाँ पर अब जब आए ना आप रिजविया में, अगर आज़ादारी के लिए बिला खौफ खतर आइएगा। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला है वो मैं खुद भी देख रही हूँ यहाँ पर, और मैं आते हुए मैं जब भी किसी जगह पे जा रही हूँ तो मैं सबसे पहले सिक्योरिटी को देख रही हूँ। सिक्योरिटी के मामला सही है यहाँ पे। उस्मान मारूफ साहब आए थे, इसके अलावा जो SP साहब हैं लियाकताबाद, और इसके अलावा जितने भी यहाँ पर पुलिस के आला ओहदेदार हैं, और जो हाई लेवल की एक मीटिंग है वो मेरे सामने अभी यहाँ पर हुई है मजलिस से कुछ देर पहले। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात है। सिक्योरिटी यहाँ पे अलर्ट है, बिला खौफ खतर जरूर आइएगा, लेकिन खुदा के लिए KL इलेक्ट्रिक क्या चाह रहे हैं आप?
मजलिस के औकाते कार में बिजली कौन लेता है भाई? ऐसा आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये इस साल हमें सुनने को मिल रहा है कि मजलिस के दौरान में अगर शाह विलायत में, अगर रिजविया में नहीं है, लेकिन मैं अब चूंकि शाह विलायत में नहीं जा सकती, इस वजह से मेरे प्रोग्राम का वक्त महदूद है। मैं अभी प्रोग्राम के इस रजिस्टर्ड प्रोग्राम में मैं आपको बता रही हूँ शाह विलायत में और दीगर इस तरह अली बस्ती, जाफरिया, इमाम बारगाह में यहाँ पर एंड मजलिस के वक्त में लाइट जाना ये इंतहाई अफसोसनाक है। फिर उसके बाद अगर हम आवाज उठाते हैं तो आप कहते हैं कि शायद हम बिला वजह आप पे तनकीद कर रहे हैं। वजह आप हमें फराहम कर देते। हालांकि ये प्रोग्राम ऐसे नहीं था कि मुझे आप पे तनकीद करनी पड़े, मैं नहीं चाहती थी। ये बड़े अकीदत वाले प्रोग्राम थे हमारे लिए, लेकिन आपने हमें इसमें भी मौका दे दिया। सर कोई और ऐसी कोई चीज़ रह गई हो? हम लोगों ने ना अपने रिजविया ट्रस्ट सोसाइटी की जाने से लेटर भेजा था कि उनको हमें एक जनरेटर, उन्होंने कहा हम दे देंगे। जब लेटर लेके वहाँ पर गए तो कहने कमिश्नर साहब ने मना किया, कोई है ना लेटर, किसी जनरेटर को हम नहीं देंगे कहीं पर भी। वो वापस वजह बताइए उन्होंने? वजह ये बताई कि हमारे पास जबकि हर साल आता था, वजह कोई भी नहीं बताई कि नहीं हम नहीं करते, लेटर ही रिसीव नहीं किया। कमियां तो हैं, जहाँ पे आपने सिक्योरिटी सही कर दी वहाँ पर इंतजामी कमियां तो हैं। रिजविया से हम आ गए हैं 5 स्टार चौरंगी, और 5 स्टार चौरंगी पे आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी इमाम बारगाह, बहुत अहम इमाम बारगाह जिसको जाना जाता है मस्जिद बाबुल इल्म। इमाम बारगाह बाबुल इल्म, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अशरा है, अशरा मुहर्रम, वो एज यूजुअल शहनशाह नकवी साहब पढ़ रहे। इलामा शहनशाह नकवी की जहाँ पर मजलिस हो, आप जानते हैं कि ये उन जाकिरीन में से और जाकिरीन अहले बैत में से, और ऐसे एक इलामा और जिनका नाम हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जिधर ये मजलिस पढ़ते हैं वहाँ भी कोई दूर तलक दिल धरने की जगह मौजूद नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप आएँ इस अशरे में, ख़ास तौर पे पहले अशरे में, यानी कि एक मुहर्रम से यकम मुहर्रम से लेकर आप आशूर तक, यहाँ पर ख़ास तौर पे शाम के औकात कार में आप जो मजालिस होती हैं उसका एक ख़ास समा बनता है। दूर तलक आवाज़ जाती है इन मजालिस की, दूर तलक। शहनशाह नकवी साहब के परस्तार जो इनकी मजालिस को सुनने के लिए दूर दूर से आते हैं, वो तो आते हैं इस पूरे एरिया के अंदर, यानी कि 5 स्टार चौरंगी के इस पूरे एरिया के अंदर आवाज़ गूंजती है बाकायदा तौर पे मजालिस की। अगर आप यहाँ पर नहीं भी आ सके तो अगर आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं तब भी आपको मजालिस की आवाज़ सुनाई दे जाएगी, आपको खिताब सुनाई दे जाएगा। आप अगर आते हैं इस साइड पर तो यहाँ पर आपको सबीले हुसैन अंजुमने गुलामाने हुर की जानिब से जो एक अरसा दराज से यहाँ पर सबील का एहतमाम किया जा रहा है, ये आपको नज़र आ जाएगी। सिक्योरिटी के मुनज़्ज़म तरीके से इंतज़ामात किए गए हैं, क्योंकि इस इमाम बारगाह को भी एक कलीदी इमाम बारगाह माना जाता है, और 5 स्टार चौरंगी की ये वाहिद बड़ी इमाम बारगाह है। ये अगर आप इस रास्ते से आते हैं जहाँ से आपको ये बैरियर नज़र आ रहा है, ये सिर्फ इन दिनों में नहीं लगाया गया है, ये ओवरऑल लगा रहता है यहाँ पर, क्योंकि सिक्योरिटी के इंतजाम ओवरऑल पूरे साल ही यहाँ पे रहते हैं, लेकिन बिलखुसूस मुहर्रम में इसका इंतजाम ज़्यादा कर दिए जाते हैं। इस साइड पर भी आप अगर देखें तो सबील हुसैन का एहतमाम किया गया है। सबील लाजमी जुज़ है इस मुहर्रमुल हराम के शुरू होते के साथ ही, सबील एक लाजिम जुज़ है। मैं आपको तारुफ तो करा रही हूँ इसका, ये एक बहुत ही ज़्यादा इसको कहा जाता है कि एक बड़े पैमाने पर आज़ादारी का एक, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 5 स्टार चौरंगी पर एटलीस्ट इस इलाके के अंदर वाहिद जो है वो सबसे बड़ी इमाम बारगाह यही है। अशरा जो पढ़ रहे हैं यानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब, इसके साथ अगर मैं आपको दिखा दूँ कि मातनदारी अंजुमने गुलामाने हुर रहनुमाई पाक हैदरी स्काउट मंजानिब फरोगे ईमानी ट्रस्ट नॉर्थ नाजमाबाद। अच्छा, अगर आपको मैं बता दूं कि इसकी टाइमिंग क्या है, जो सबसे अहम इसका पहलू है वो ये है कि मजलिस शाम गरीबा फ़ौरन बाद नमाज मगरिबैन, यकम ता 10 मुहर्रमुल हराम, फ़ौरन बाद नमाज मगरिबैन, यानी कि नमाज मगरिबैन के फ़ौरन बाद
मजलिस से शाम गरीबा का यहाँ पर बर्पा हो जाती हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर मैं आपको इस इलाके की थोड़ी सी, अगर जाहिर है कि हम तारुफ तो करा रहे हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा आपको एक पहलू बता दूं कि बारिश हुई है और बहुत कम बारिश हुई है। ऐसी बारिश नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ हो, लेकिन नशेब में होने की वजह से ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि पूरा जो इलाका है वो ज़ेरे आब आ चुका है। ये इमाम बारगाह के बिल्कुल सामने की मैं मनाजिर आपको दिखा रही हूँ। खुद मैं यहाँ से अभी अपनी गाड़ी में फंस के आई हूँ। तो इसके ज़रा थोड़ा सा अब जाहिर है कि ये 2.25 महीने तक सिलसिला जारी रहेगा। और इस दौरान में चूँकि ये बारिश का स्पेल एक है, इसके बाद गाय बगाहे स्पेल्स आते रहेंगे। इन 2.25 महीनों में अच्छी खासी बारिश जो है वो एक्सपेक्टेड है। अगर इसी तरीके से हालात रहे तो आप मुझे बताइए कि शब बेदारी और दीगर जो अहम दिन आएंगे उसमें मजालिस कैसे हो सकेगी। अगर हम 10 दिन देखते हैं कि 10 दिन के अंदर फ़र्ज़ करें कि अगर एक और स्पेल आता है बारिश का, तो किस तरीके से आज़ादारी हो सकेगी। एक ये पहलू मैं आपको बता रही हूँ। सिक्योरिटी के सही इंतजाम हैं। बाकी यहाँ पे ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि पिछले सालों की निस्बत इस साल हाजिम भगवार ने अच्छा काम किया है। ऐसी जो हाजिम भगवार हैं उन्होंने अच्छा काम किया है। मुझे सफाई के बहुत मुनासिब इंतजाम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सबील का एहतमाम हो चुका, यहाँ पर सबील लग चुकी और इसके फ़ौरन बाद अभी मजलिस शुरू होने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा भी बाकी है। और यहाँ पर सबीले इमाम हुसैन जो है इस जगह भी एहतमाम हो चुका है। हमारे जो स्काउट्स वाले बच्चे हैं, जो स्काउट्स के जो हमारे बने, वो वहाँ से लेकर आपको यहाँ तक नज़र आ रहे होंगे। ये मुख्तलिफ जो फिरोज़ी जो यूनिफॉर्म में ये बच्चे हैं, ये स्काउट्स हैं। हम ज़रा मालूम कर लेते हैं ये स्काउट्स कौन से वाले स्काउट्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप कौन से पाक हैदरी स्काउट? जी, पाक हैदरी स्काउट्स का मैं आपको बता दूं कि जो स्काउट्स की कलीदी जो सफ़ है उसमें से पाक हैदरी स्काउट्स जो हैं उनको सबसे पहले जो सफ़ आती है उसमें माना जाता है। तो मुझे ये बताओ कि इंतज़ामात बच्चे तुम्हें सही नज़र आ रहे हैं? जी, अभी तो जैसे कि बच्चे आते जाएंगे तो बाकी पार्किंग वगैरह हो गई। पार्किंग मेन रोड पे लगती है और इसके अलावा चौरंगी वगैरह बंद होती है और आगे पार्किंग लगेगी। यहाँ पे अभी बाइकें खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होंगी, तो बाइकें बाहर जाके खड़ी हो जाएंगी। ठीक है। और अगर शहंशाह नकवी साहब की जब मजलिस होती है तो मुझे पता है कि यहाँ तक जो है ना वो फुल होता है बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आज हल्की सी बारिश हुई है, सामने पानी बिल्कुल खड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल में कि ये तो ज़रा थोड़ा सा बड़ा अलार्मिंग चीज़ होगी, क्योंकि जाहिर है कि आने वाले दिनों में और भी स्पेल 2.25 महीने तक तो कम से कम स्पेल्स गाय बगाहे आएंगे। KMC वालों से बात हुई है, वो जिससे पानी वगैरह निकालते हैं सेवरेज का, वो लेकर मशीन ये क्लियर कर देंगे। ठीक है जी। यानी कि आप लोग इतने ज़्यादा अवेयर, मतलब यानी अवेयर तो खैर आप हो गई, यानी कि आप इतने एक्टिव हैं कि जैसे ही ये प्रॉब्लम आपको नज़र आया तो उसी वक्त आपने कनेक्शन में ले लिया है। फिर बाकी अज़ादारों को आने में मसला होता है तो इस वजह से पहले ही करना पड़ता है। ठीक है जी। ये बताओ कि जाहिर है कि शहंशाह नकवी साहब की जो मजालिस होती हैं और जहाँ पर ये ज़िक्र अहले बैत कर रहे होते हैं, तो कहा जा रहा होता है कि ये उन्हीं चंद एक गिने चुने ज़ाकिर अहले बैत में से हैं कि जिस वक्त उनकी मजलिस शुरू होती है उससे पहले ही लोगों का मजमा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, कि थोड़ा सा रहता है, उससे पहले आना शुरू हो जाते हैं। इतना बड़ा हैवी क्राउड तुम लोग हैंडल कर लेते हो? जी, बस शुक्र है मौला का, जैसे तैसे हो जाता है, कर लेते हैं। तकरीबन सभी आज़ादारों की खिदमत करते हैं किसी को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए इस वजह से। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 21 एज है। तो तुम्हारी उम्र में तो बच्चे लोग जो होते हैं वो मोबाइल फ़ोन से और मुख्तलिफ़ किस्म की गेम से, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो होती हैं उससे फुर्सत नहीं मिल रही होती। ये पूरा 2.25 महीने तुम इस तरीके से, ख़ास तौर पे इस 10 दिन के लिए ये खड़े रहने वाली ड्यूटी मुश्किल नहीं होती? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होती, क्योंकि ये तो खिदमत आज़ादारी है और हम लोग मतलब इसीलिए पैदा हुए हैं और मौला की ड्यूटी करने के लिए और आज़ादारों की खिदमत के लिए। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे मुश्किल, जो जाहिर है कि ये बहुत मुश्किल ड्यूटी होती है, ये अगर आपको नहीं, बहुत से लोग जाहिर है कि जो इस जगह पे नहीं खड़े होते हैं या वो इन स्काउट्स का हिस्सा नहीं है, उनको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं एक अरसे दराज से ये प्रोग्राम कर रही हूँ और मेरा इनके साथ बहुत अच्छा एक, मुझे मालूम है कि इनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये आसान काम नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए भी अगर आप, ख़ास तौर पर हब्स और गर्मी के महीने में, आप थोड़ी देर के लिए भी पंखे के बगैर अगर आप रहे ना, पंखे के बगैर में, एसी के बगैर, बहुत से लोग तो एसी के बगैर ही नहीं रहते, लेकिन आप पंखे के बगैर भी खड़े नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने इनको इतना हौसला दिया हुआ है। ये छोटी छोटी उम्रों के बच्चे जो हैं, ये
इस तरह खड़े रहते हैं और ये थोड़ी बहुत ड्यूटी नहीं होती, कितने घंटे की होती है, कितने घंटे मुसलसल खड़ा रहना पड़ता ये हमारी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है 4:30 बजे की, ठीक है। उसके बाद 6 मुहर्रम 5 मुहर्रम तक हमारी जो ऑफ होती है वो 10:30-11 बजे तक हो जाती है। फिर इसके बाद हमारे जुलूस के सिलसिला चलता है, फिर उसमें यहाँ से आधे स्काउट्स आगे जुलूसों में जाते हैं, उसके अलावा बाकी यहीं रहते हैं, फिर वो सिलसिला चलता है 10 तक। फिर उसके बाद घर जाने की टाइमिंग वो लेट हो जाती है, 3:30 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं, 4:30 हो जाते हैं। फिर 9 को जो होता है वो तो अज़ान अली अकबर के बाद ही फिर सब घर जाते हैं स्काउट्स वाले। है। इतना लंबा, इतना हेक्टिक, और ये तुम्हें मालूम था जब तुम आ रहे थे तो मालूम था इतना सख्त काम होगा ये? जी, आज तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो उस वजह से पता था। हाँ। अच्छा ये बताओ कि घर वाले जाहिर है कि अम्मियाँ होती है ना, वो होती हैं ज़रा थोड़ी सी, उनका दिल इस किस्म का होता है, उनको पता होता है मेरा बेटा इतनी देर खड़ा रहेगा, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अव्वल तो माशाल्लाह हालात अब बहुत बेहतर हो गए, खुदा ना खास्ता ऐसा भी हो सकता है कि वो ख़तरा भी हो सकता है, और सबसे पहले मेरे बेटा ही सामने खड़ा हुआ है, पता है ना उनको। तो माओं का हौसला, उन माओं से इन माओं को हौसला आता है, तो बस ये मौला का करम है। और बाकी खुशी इजाज़त देती हैं आप? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे स्काउट का लेटर आता है तो उस पर लिखा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता कहीं शहीद हो गए तो उस पर साइन वगैरह होते हैं माँ बाप के। ये देखें, ये चीज़, इसको पूरी दुनिया में कोई भी कौम इस वाले जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकती। मैं आपसे कहती हूँ ना कि कुछ मामलात में हम लोग बहुत ही ऐसे दिमाग के हैं, और हमारी कौम का शुमार एक ऐसी कौम में होता है जो जब जिस काम के लिए पुख्ता इरादा कर लेना। अब इस बच्चे की उम्र आप देखें और आप ये सोचिए कि इसकी ड्यूटी है, आप इसकी अम्मा का सोचिएगा कि माँ बाप जो होते हैं उनका दिल ज़रा अपने लिए तो फिर भी थोड़ा सख्त होता है, औलाद के लिए बहुत, माँ बाप का दिल जो होता है वो मुट्ठी में आ जाता है। ऐसा नहीं है कि इनकी ड्यूटी सिर्फ खड़े रहने की है, ख़तरनाक ड्यूटी भी है। इससे पहले कई ऐसे हादसात, ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं इसी शहर कायद में, जहाँ पे छोटे छोटे मासूम स्काउट्स बच्चे जो थे उनकी जानें गई हैं, वो शहीद हुए। अक्सर वशतर में अपने प्रोग्राम में इसी मुहर्रमुल हराम के हवाले से आने वाले दिनों में हम आपको एक दफ़ा फिर से हम लोग उस वाक़े को ताज़ा करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद बखुशी इजाज़त दे देते हैं। लेटर पर लिखा होता है कि अगर कोई ऐसा हादसा हो गया तो उसकी कंडीशन लिखी होती है। इसके बावजूद हुसैन की मोहब्बत में माएँ अपने बच्चों को खुद ये इजाज़त दे रही हैं। ऐसी कौमें आपने कहीं और देखी हैं? तो कुछ मामलात में, अब मैं आपको बताती हूँ ना, ये सबील लगाते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्या उम्रें होंगी, छोटे छोटे से बच्चे जो है। अब ये बताएं, स्काउट्स में ये बच्चे भी हैं, ये देखिए इतने छोटे छोटे से प्यारे प्यारे बच्चे, और ये भी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। ये किसकी मोहब्बत में कर रहे हैं? किसकी मोहब्बत में? पैसे की मोहब्बत में? नहीं। कोई शोहरत इनको चाहिए? नहीं। हुसैनी मोहब्बत में, यानी कि हुसैन की मोहब्बत में ये यहाँ पर खड़े हैं बच्चे, इनके घर वालों ने इनको खड़ा यहाँ पे किया हुआ है। कोई ख़तरा होगा तो ये बच्चे, इसमें खुदा न खास्ता इनको नुकसान हो सकता है, लेकिन इन तमाम ख़तरात के बावजूद ये जानते बूझते भी इनको इजाज़त दी जा रही है, इनको बाखुशी घर से इजाज़त दी जा रही है, और ये बाखुशी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं और अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। मैं जब आती हूँ यहाँ पर, सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि ये जो छोटे छोटे बच्चे ना, सबसे पहले आके मुझे ये रिसीव करते हैं। और बड़े, आप इनके साइज़ पर मत जाइएगा, इनकी उम्रों पर मत जाइएगा, बाखुदा ये आते हैं तो ये इनको मालूम होता है कि इनका काम क्या है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिधर भी आप जाएंगे ना, किसी बड़ी मजलिस में, आप निश्तर पार्क चले जाएं, आप किसी भी जगह पे चले जाएं, इन दिनों में आपको कोई भी अगर इस यूनिफॉर्म में या इस तरह के लगभग किसी तरह का स्काउट्स का आपको यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है ना, उन बच्चों को और कुछ नहीं कर सकते, उनको टफ टाइम तो आपने देना ही नहीं है, ये तो आपको पता है। लेकिन आते जाते उनको ज़रा प्यार भी कर लिया करें। ये वो बच्चे हैं जो अपनी जान हथेली पर रखकर आपकी और मेरी सिक्योरिटी और इंतजामात को मुमकिन बना रहे हैं। जहाँ पे हम पुलिस का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, जहाँ पे हम रेंजर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये स्काउट्स को भी आप ज़रूर याद रखिएगा अपनी दुआओं में। ये जो अभी तक आप माहौल पूरा देख रहे हैं ना कराची के अंदर, बाखुदा ये कुछ साल पहले तक, तकरीबन एक दहाई पहले तक, ऐसा हम उनके सोच भी नहीं सकते थे। एक मौका आया था कि हमें ख़तरा होता था किसी भी मजलिस में जाने से पहले कि यहाँ पर खुदा न खास्ता पता नहीं वापसी होती है या नहीं होती, जा तो रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम लोग खुल के तनकीद करते हैं पुलिस के ऊपर, रेंजर्स तो खैर ज़ाहिर है उनका तो काम ही अलग है, लेकिन पुलिस के ऊपर या गवर्नमेंट्स के ऊपर हम कभी भी तनकीद करते हैं उनको, अगर हमें लगता है कि यहाँ पे तनकीद करनी चाहिए, हम खुल के जहाँ पे करते हैं। खुदा के लिए जहाँ पे उनके अच्छे काम है ना, उसको भी सराहें, और इसमें हमें शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। अभी आमद शुरू हो चुकी है, मजलिस शुरू होने में तकरीबन अभी 1.5 घंटा बाकी है, 1.5 घंटे से ज़्यादा बल्कि बाकी है।
और यहाँ पर अज़ादारान हुसैन की आमद शुरू हो चुकी है, ताकि वो किसी तरीके से थोड़ी सी जगह मल के थोड़ी सी मामूली सी एक जगह भी अगर मिल जाए तो गनीमत है। और शहंशाह हुसैन नकवी साहब की मजलिस जो है वो शुरू होने से पहले यहाँ पे रश इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये होती है जहाँ पर सही वाली मजालिस, सही वाले ज़ाकिर अहले बैत की जब होती है तो फिर वहाँ पे इस तरीके से रश इकट्ठा होता है, इस तरीके से अज़ादारान हुसैन आते हैं। बहरहाल आज हमने आपको दिखाया रिजविया का और 5 स्टार चुरंगी की इस मशहूर इमाम बारगाह जिसको बाबुल इल्म कहा जाता है, इसके हवाले से हमने आपको दिखाया। हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो होगा, जो आप इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से आप देखेंगे, वो बिल्कुल जो हमारी कदीमी इमाम बारगाहें हैं और जो कदीमी अज़ादारी है, हम पर्टिकुलरली उनके हवाले से हम आपको दिखाएंगे और आप हमारे साथ रहिएगा। इसलिए कहीं भी अगर आपको फ़र्ज़ करें कि अज़ादारी के दौरान में या मजालिस में के रास्ते के दरमियान में अगर आपको किसी किस्म का कोई भी मसला दरपेश है, तो ये आपके पास इतने दिन है कि आप हमसे कांटेक्ट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अगले प्रोग्राम में उसको एड्रेस करके उसको किसी तरीके से उसको हाईलाइट करके उस मसले को रफ़ा किया जा सके। बहरहाल अभी यहाँ से मुझे साइमा कमल को मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अलाने के बाद